ओके, सो आपको जो है यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने एक्स वाई जेड कंपनी की कि वो अपने जो है बैग्स हैंड बैग्स जो है मैन्युफैक्चर कराता है। ठीक है, सो स्टार्ट से हम जो है एक ही एग्जांपल्स को कंटिन्यू किए हुए हैं। सो कहता है कि डिस्क्राइब 5 स्पेसिफिक एडवांटेजेस टू एक्स वाई जी लिमिटेड ऑफ ऑटोमेटिंग इट्स फाइनेंशियल सिस्टम्स। कि एक्स वाई जी के 5 आप जो है क्या करो, एडवांटेजेस बताओ, स्पेसिफिक एडवांटेजेस जो क्या करते हैं ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सिस्टम से बेनिफिट उठा रहे हैं। सो पहली चीज क्या कहता है, कहता है कि इट कैन इजीली प्रिपेयर एंड एनालिसिस ऑफ व्हिच प्रोडक्ट्स हैव सोल्ड at which at what quantities and use this to determine its marketing strategy and product plans। कि जब आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड आ जाएगा कि कितने जो है आपने प्रोडक्ट सोल्ड करने हैं, ठीक है, और कितने पे जो है आपके प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं, उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली देखोगे कि हमने मजीद कितने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, कितने प्रोडक्ट्स हमने जो है अपने पास रखने हैं या हमने कितने प्रोड्यूस करने हैं। तो उन सब का रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। जब आप क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग इन चीज़ों की करोगे, इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे एक प्रॉपर जो है सिस्टम के थ्रू। सेकेंड एडवांटेज कहता है कि इट कैन ईजिली प्रिपेयर एन एजेड इन्वेंट्री एनालिसिस सो एज टू आइडेंटिफाई स्लो मूविंग डिजाइन। कि आप इसमें से देख सकते हो कि कौन सी ऐसे इन्वेंट्री सिस्टम है, आप उसको जो एनालाइज कर सकते हो कि आपकी इन्वेंट्री की जो मूवमेंट है या प्रोडक्शन है वो कहाँ पे स्लो हो रही है। आप उस सिस्टम को जो है इम्प्रूव कर सकते हो। इट कैन यूज एन एजेड रिसीवेबल्स एनालिसिस टू फोकस कलेक्शन वर्क ऑन स्लो पेइंग कस्टमर्स। आप उसको जो है एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी कस्टमर आपकी जो है पेमेंट्स को बड़ा स्लो पे कर रहे हैं। तो आप उनके साथ जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन सख्त भी कर सकते हो या आप उनको जो है लीनियट कर सकते हो, उनको डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह दे सकते हो कि वो आपके साथ इन टच रहें और आपकी जो है पेमेंट थोड़ी सी फास्ट हो जाए। नेक्स्ट कहता है कि इट कैन यूज पासवर्ड्स टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका ये है कि आप क्या कर सकते हो कि ऑटोमेटेड जितने भी सिस्टम्स होते हैं आप उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो, तो कोई बंदा उसमें से जो है एरर्स नहीं ला सकता, कोई उसमें से चेंजेस नहीं कर सकता। एक दफा डेटा रिकॉर्ड हो गया वो वैसा ही रहेगा। लास्ट में कहता है कि इट कैन प्रिपेयर एन एक्सेप्शन रिपोर्ट डिटेलिंग पोटेंशियल घोस्ट एम्प्लॉइज and then investigate. For example, an employee who has not taken holiday in the last 12 months or been sick may not actually exist। ठीक है, कि आपके पास जो है किसी एम्प्लॉय में जो है कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने जो है एक भी छुट्टी ना की हो 12 महीनों में, या जो है वो बीमार ही ना हुआ हो, तो ऐसे जो है कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ना कोई इस तरीके से बीमार हुआ होगा या कोई ना कोई प्रॉबिलिटी होगी, और लेकिन आपके जो है सारे का सारा रिकॉर्ड इस तरीके से उन्होंने रखा हुआ होता है कि जी किसी एम्प्लॉय ने छुट्टी नहीं की थी, सबको जो है पूरी की पूरी पे दी गई है। तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि हाउ इज इट पॉसिबल कि जो इतना जो है कौन हो सकता है कि जो पूरे साल में एक दफा भी बीमार ना हुआ हो या जिसने एक भी छुट्टी ना की हो। उसके बाद कहता है कि कंपैरिजन किया हुआ है कि मैनुअल और ऑटोमेटेड सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कि अगर कोई मैनुअल सिस्टम अपनाता है तो उसका क्या फायदा है, जो ऑटोमेटेड की तरफ जा चुके हैं उनको क्या फायदा मिल रहा है। तो पहली चीज अगर हम देखें मैनुअल सिस्टम का, तो फायदा क्या है कि उस पर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है बहुत कम आती है। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट आपकी कम आती है क्योंकि बुक्स हैं तो आप बुक खरीद लो और उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। लेकिन कैलकुलेशंस आपकी बहुत स्लो होंगी, उसमें नुकसान इसका ये है कि कैलकुलेशन बड़ी स्लो होंगी। क्यों स्लो होंगी, कि सारी बाय हैंड आप सारी की सारी पुट कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए ना ही आपको कंप्यूटर की एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर बड़ी जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो फिगर्स हैं उसमें कम एंड ज़्यादा हो सकता है, तो उसके एरर्स बहुत हो सकते हैं, प्लस माइनस में जो है गलती हो सकती है आपसे कैलकुलेशंस में। तो वो चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। ईजी टू करेक्ट एरर्स। ठीक है, आपके ने जो है वहाँ पे कोई गलती हो गई, आपने जो एक जीरो ज़्यादा लिख लिया या एक फिगर गलत लिख लिया, तो आप उसको डायरेक्ट जो है वाइडनिंग फ्लूइड से जो है सही कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नुकसान क्या है कि एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन जब आप उसकी एनालिसिस करते हो जो है बाय हैंड सब कुछ उसके परफॉर्म कर रहे होते हो, एक एक बुक उठा के उसको चेक करना और उसके पे जो है एनालिसिस करना, वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेजर्स आपके पोर्टेबल हैं, कहीं से भी बुक उठा के ले जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो है जब ऑडिट करते हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका। ठीक है, क्योंकि ऑडिट वाले जो है फिर आपकी जितनी भी बुक्स होंगी वो सबको एक एक को देखेगा, तो उस पर बहुत ज्यादा उसका टाइम लगेगा। Can review transactions for logical sense while entering performing calculations। ठीक है, फिर दूसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि आप जो है ट्रांजेक्शन्स को रिव्यू कर सकते हो एक सीक्वेंस के साथ, एक प्रॉपर तरीके के साथ कंप्लीट, उसमें जो है आपके ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मौजूद होता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो क्या करते हैं, वो खुद सारी की सारी कैलकुलेशंस उसने इंटरनली की होती हैं, तो वो जो है आइडेंटिफाइबल नहीं होती। सो ऑटोमेटेड सिस्टम के क्या फायदा और नुकसान आते हैं। कहता है कि एक तो सिस्टम आपका क्विक हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी, जल्दी जल्दी से कैलकुलेशंस होंगी, रिकॉर्ड कीपिंग होंगी। लेकिन नुकसान ये है कि ये सिस्टम बड़े एक्सपेंसिव होते हैं परचेज करते हुए।
ठीक है, दूसरी बात कहता है कि इसमें जो है आप कम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक दिन में आपकी जो है 50 ट्रांजैक्शंस हुए तो आप 50 के 50 डायरेक्टली आप जो है वहाँ पे पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आप जब बुक कीपिंग में करोगे तो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी मैनुअली। लेकिन हर मसला क्या है, इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आपका जो है सीनियर स्टाफ है तो वो जो इतनी जल्दी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के साथ फ़ैमिलियर नहीं हो पाता, तो उसको ट्रेनिंग देते हुए आप जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा आपका। उसके बाद फ्यू एरर्स, इसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम है, ठीक है? और अगर जो है क्या हो जाता है कि अगर एरर हो जाता है तो फिर फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक्सेल में जब आप काम करते हैं कहीं पे जो है वो एरर फार्मूला एरर आ जाता है तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते, तो इस किस्म के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बुक्स वगैरह तो ओपनली आपके पास पड़े थे, आपको सेफों में रखना पड़ेगा, लेकिन ये तो आपके पास सिक्योर्ड है, पासवर्ड थे तो कोई भी उसको जो है अनलॉक नहीं कर सकता। लेकिन इसमें चांसेस जो होते हैं, नुकसान इसका ये है कि ये किसी वक्त क्रैश हो सकता है और फिर आपके सारा रिकॉर्ड चला जा सकता है। इसके बाद जो है लास्ट में कहता है कि इजियर टू सॉर्ट एंड एनालाइज डेटा, कि आप इजीली जो है अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग प्रॉपर जो है अरेंजमेंट में कर सकते हो, और उसकी जो है एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा डेटा आपने एनालाइज करना है, कौन से ईयर का रिकॉर्ड आपने देखना है, कौन सा नहीं करना, वो इजिली हो जाता है। लास्ट में कहता है कि जी, जिन्होंने जो है फाइनेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करना है तो उसको क्या है कि कौन से फायदे होंगे अगर वो फाइनेंशियल सिस्टम्स बनाता है कंप्यूटराइज, और कौन से नुकसान होंगे। तो पहली बात कहता है कि अगर वो बनाता है तो उसका सिस्टम जो है क्विकर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या करेगा, जल्दी से क्विक ट्रांजैक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उनके जो है सारी कैलकुलेशंस वो जल्दी जल्दी परफॉर्म होंगी। एरर्स उसमें बहुत कम होंगे, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि कंप्यूटर हम क्या कहते हैं, एक्यूरेट है, मशीन है, तो मशीन में जो है आपके पास एरर के चांसेस कम होते हैं। सिक्योर्ड है सबसे ज़्यादा, मोर सिक्योर्ड होगा, आपके जितने भी डेटा होगा, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होगी या पेरोल का डेटा होगा या जिस किसी का भी जो है जिस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपकी मौजूद होगी, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। आप वो जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप रख सकते हो। ईजियर टू सॉर्ट एनालाइज डेटा, ठीक है, कि आप इजीली जो है अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एनरोलमेंट टाइमिंग टू मेक डिसीजंस ऑन फ्यूचर स्ट्रेटजी, कि आप उनको जो है प्रॉपर तरीके से देख सकते हो कि जिस डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम नहीं हो रहा, आप उनको देख सकते हो, आप उनके अकॉर्डिंगली जो है फिर प्लान बना सकते हो कि मैंने फ्यूचर में इसको कैसे इंप्रूव करना है, और कौन सी चीज़ों को जो है मैंने किस तरीके से एनालाइज करना है, उस पर क्या डिसीजन मेकिंग होगी। लास्ट में कहते हैं कि इनके नुकसानात क्या होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के जो है ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो पहला तो आपके पास उसकी सेटअप कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, आपको जो है सॉफ्टवेयर परचेज करना बड़ा एक्सपेंसिव होगा, फिर सॉफ्टवेयर के साथ कंप्यूटर्स भी आपको जो है सही तरीके से एक अच्छा सिस्टम चाहिए होगा, उसके साथ आपको जो है यूपीएस वगैरह का सिस्टम लगाना होगा, प्रिंटर्स आपको चाहिए होंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपको चाहिए होंगे, तो वो सब कुछ जो है बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। दूसरी बात, जब आपकी जो है जब इंस्टॉल कर लिया वो सिस्टम लेकर आ गए तो अब अपने लोगों को सिखाना भी तो एक बड़ा कॉस्ट है, तो उसके लिए आपको उनको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, उस पे जो आपका खर्चा आएगा वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है। लेस easy to correct errors, ठीक है, कहता है कि if errors are made especially when the automated system is first introduced it could be very complex to correct them, कि अगर आपके जो है कोई एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में, तो वो इतने जल्दी से ठीक नहीं होता, फिर आपको जो है स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा, वो इसको देखेगा, फिर उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आपका सारा रिकॉर्ड कीपिंग तब तक रुका होगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। लास्ट में कहता है सिस्टम कुड क्रैश, सिस्टम जो है क्या हो सकता है अगर आपने उसको जो है प्रॉपर बैकअप्स ना बनाए हो, तो वो क्या हो सकता है कि वो अगर क्रैश हो जाता है तो आपका सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो है ये हमारा चैप्टर था जिसके हम जो है समरी देखें, तो इस चैप्टर में जो हमने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया था वो था हमारा टर्मिनोलॉजीज़ पे था, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ ही थी जिसने हमें बेस दिया कि हमने जो सारे के सारे सिस्टम्स पढ़े उनको समझ सके, उनको जो है देख सके। ठीक है, डिफरेंट जो है हमने टर्मिनोलॉजीज़ देखी कि सिस्टम क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है और गाइडलाइंस क्या है। हमने इनके फ़ायदे देखे कि जो है एडवांटेजेस इसके क्या हैं, और ये जो सिस्टम्स है उसको डिज़ाइन करने के तरीक़ेकार क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे और इनपुट्स क्या होंगे। दूसरी चीज़ हमने देखी कि टिपिकल सिस्टम्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? टिपिकल सिस्टम में स्टेजेस उसके कौन से हैं, मसले कौन से आते हैं, प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो जो सिस्टम हमारे पास मौजूद थे हमने देखे, परचेज़िंग सिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसका प्रोसीजर है। फिर हमने देखा सेल्स का क्या तरीक़ेकार है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। पेरोल का आज हमने देखा कि वो कैसे होगा। कैश को भी आज हमने देखा और वर्किंग कैपिटल सिस्टम्स को भी हमने देखा। लास्ट में हमने कंपैरिजन किया आज के जो है मैनुअल और ऑटोमेटेड सिस्टम्स किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम इन सबको एज ए होल लें तो इन सबको हम क्या कहते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं जिनको हमने देखा कि वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसके ज़रिए से ये परफॉर्म होते हैं और हम सारे के सारे इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। सो अगर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।